बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, श्रद्धेय सम्माननीय महात्मागण, धर्म प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग इस समय 2 दिवसीय सत्संग के दूसरे दिन के समापन वेला में और आज सप्ताह ध्यान योग शिविर का 7वां दिन है, इसलिए शिविर का 7वां दिन भी है और शिविर का भी समापन है। इस समय जो परिचर्चा का विषय है वो है भक्ति। आपने इस प्रसंग में सुना कि हम सभी लोग जिनके प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का भाव रखते हैं, उन लोगों का एक संगोष्ठी कह सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए शिव, अज, सुख, सनकादिक, नारद ये सब के सब इकट्ठे हुए। कौवे की पंचायत तो कभी भी लग जाती है, लेकिन महापुरुषों की पंचायत हमेशा नहीं लगती। और महापुरुषों के पंचायत में मुद्दे भी कोई सामान्य नहीं होते। अध्यात्म ज्ञान के पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए महापुरुष कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वो महत्वपूर्ण बिंदु किससे जुड़ा हुआ है, किसके लिए, अपनी बात नहीं है वहां। वहां पर ये सभी अध्यात्म ज्ञान में पारंगत महापुरुष एक बिंदु पर विचार करते हैं, और बिंदु क्या है कि जीवों को सुख की प्राप्ति कैसे हो, कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। हम आपके जीवन की जितनी योजना होती है, हम आपके जीवन में जितने कार्यक्रम होते हैं, ये सब कार्यक्रम क्यों? अनगिनत जीवन यात्रा, कई युग गुजर गए, बहुत जीवन को आपने जिया, जीवन बदलते रहे,
लेकिन आपके मकसद नहीं बदले, आपके उद्देश्य नहीं बदले। किसी भी जीवन में गए, मकसद एक रहा। मकसद क्या? संसार के जितने जीवन आपको दिखाई दे रहे हैं, हर जीवन अपने अपने ज्ञान और योग्यता के आधार पर सुख चाहता है। कोई भी जीवन है, आप छोटे छोटे जीवों को ले लीजिए, जहां उसे तकलीफ होती है वहां रहना नहीं चाहता है, अपने अनुकूल जगहों में जाता है जहां उसे सुख मिलता है। मतलब कि जब अज्ञानी जीव, जिनके पास ज्ञान का अभाव है, ऐसे जीव भी सुख के लिए ही प्रयासरत रहते हमेशा। मानव तो पता नहीं और कितने कदम आगे बढ़ के क्या कुछ सुख की प्राप्ति के लिए कितने आविष्कार, कितनी योजना और कितने कार्यक्रम अपने जीवन में बनाते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। सुख के लिए क्या कुछ नहीं किया। मान लिया जाए कि इससे पहले का जो समय था, इतने साधन नहीं थे और इसलिए आदमी को सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। लेकिन आज के समय में हमारे पास साधन बहुत हैं, लेकिन सवाल अपने आप से कीजिए। आप अपने आप से पूछिए, क्या वास्तव में सुख की प्राप्ति हुई? आपने कभी कल्पना किया था कि इनके जितनी संपदा हो जाए, इनके जैसा मकान हो जाए, ये सारी व्यवस्था हो जाए तो शायद मेरे जीवन में सुख आ जाएगा? लेकिन देखा क्या गया, जीवन में समृद्धि आई, लेकिन सुख अब भी कोसों दूर है। सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सवाल किसी और से करने की आवश्यकता नहीं, सवाल खुद से कीजिए, क्या वास्तव में सुख की प्राप्ति हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। प्रत्येक व्यक्ति शायद यही जवाब देंगे, नहीं हुई। साधन बहुत बने लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। है कहां? क्या नहीं है? नहीं होती तो बहुत पहले ये खोज खत्म हो गई होती, डंके की चोट में कह दिया होता कि सुख है ही नहीं। लेकिन जीवन भर यदि कोई कहता रहे कि सुख नहीं, उसकी तलाश बंद कर दो, आप इस बात को मानने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं होते। क्यों? इसलिए कि सुख की एक झलक आपके जीवन में आती है, जो एहसास करा जाती है कि सुख है। एक छोटी सी झलक आती है, लेकिन इस छोटी सी झलक से काम नहीं चलता है आपका। बहुत प्रकार का सुख भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुए। आपको लगता है कि ऐसा भी सुख है जिस सुख के बाद कभी दुख आता ही नहीं है। फिर उसकी खोज होती है, लगता है बहुत साधन बन जाएगा तो शायद ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है, सिकंदर विश्व विजेता होके भी सबसे अंत में यही समस्या महात्मा के समक्ष रखते हैं। भगवान बुद्ध के पास कौन से साधन की कमी थी? दुनिया के जितने साधन चाहिए सब भगवान बुद्ध के पास था, लेकिन सुख की प्राप्ति, डंके की चोट में भगवान बुद्ध ने सुख की प्राप्ति कहां किया? उन्होंने कहा जंगल में जाके, है निर्वाण करता, तुझे ढूंढने में मुझे 550 जन्म लेने पड़े। अब मैंने दुख के नदी को पार कर लिया है, क्योंकि मैंने तृष्णा के नदी पार कर ली। दुख के समस्त कारणों को मैंने मिटा डाला है। कहां मिटाया? कहां प्राप्ति हुई? भगवान बुद्ध ने क्या किया? भगवान बुद्ध बाहर नहीं, हमारे पास जितने साधन हैं, इन साधनों से बाहर के तरफ चल के हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। और ये बाहर के तरफ की जो सुख की प्राप्ति है, ये खाज की तरह है, खाज की तरह। जैसे आपको खाज लगता है, खुजाते हैं, और फिर भी खाज से जो सुख मिल रहा है, ये सुख से संतुष्ट नहीं होते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए कि बहुत जल्दी से जल्दी ये खाज मेरी मिट जाए। क्यों? खाज तो सुख दे रहा था आपको। फिर क्यों? क्योंकि आप जानते हैं
कि खाज ने जितना सुख दिया उससे ज्यादा जलन का दुख दिया है। छोटे से सुख के लिए आप बहुत बड़ा दुख नहीं पालना चाहते, लेकिन हमने क्या किया है? हमने यही किया है कि क्षणिक सुख के लिए हमने अपने को पता नहीं कितने जन्मों से कैसी कैसी परिस्थितियों में अपने को डाला है, क्या कुछ दुर्गति नहीं झेली है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जब से यह सृष्टि हुई और इसी सुख के प्राप्ति के लिए तुमने जितने प्रकार के उपाय किए, जितने प्रकार के जीवन धारण किए, और उस जीवन में जितनी परिस्थितियां रही और उन परिस्थितियों के कारण जितना रोना पड़ा है, उन समस्त आंसुओं के बूंदों को यदि एकत्र करोगे तो एक समुद्र बन के तैयार हो जाएगा। आपके आंख के आंसू से एक समुद्र बन जा सकता है। कितने दुखी हुए, इतनी लंबी यात्रा और सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि सुख नहीं है, सुख है क्योंकि आप तो सुख स्वरूप हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, आप सहज ही सुख के भंडार हैं। तो क्या करना पड़ेगा? बस यही काम करना पड़ेगा कि बाहर के तलाश तरफ की जो तलाश है, ये तलाश बंद करके आप अपने अंदर के तरफ चलें, अंदर के तरफ चलें। बाहर गुरु महाराज जी कहते हैं कि बाहर मृगवारी है, मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। यहां दुख रूप है, इसलिए अपने अंदर चलें। और अपने अंदर चलने का जो नाम है इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति, और सभी महापुरुषों ने एक ही विचार प्रतिपादित किया, और वो विचार था शिव अज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं मिलेगी। इसलिए संतों ने कहा कि भक्ति ही सुख का आधार है। भगति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख का जो मूल है वो है भक्ति। लेकिन क्या जो प्रचलित भक्ति ये वही भक्ति? नहीं नहीं, ये प्रचलित भक्ति जो है ये तो भक्ति के पथ पर आने की तैयारी है। आप भक्ति के पथ पर आ सके जो आपके भीतर में भक्ति का पथ है। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा जितनी स्थूल सगुण साकार उपासना है उस मार्ग को पकड़ाने की योग्यता प्रदान करती है। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को प्राप्त ना कर ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। और इसीलिए आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए बाहर नहीं, आपको अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर चलने के लिए सदयुक्ति चाहिए। महापुरुषों से ये सदयुक्ति जानकर आप चलिए। और ये जो यात्रा है भक्ति की यात्रा, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। ये अंदर की यात्रा जब होगी, अंदर के पथ पर चलते चलते आप सभी मंडलों को पार करेंगे। जहां आपके इष्ट के स्वरूप की प्राप्ति होगी या आप अपने स्वरूप की प्राप्ति करेंगे, भक्ति का समापन यहाँ है। इसलिए संतों ने कहा कि बाहर का भ्रमण बाल खेल जैसन है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं अभी अंदर धसू हो, अपने अंदर चलें और अंदर चल के आत्मस्वरूप की प्राप्ति करके भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचिए। और यहाँ जो सुख की प्राप्ति होगी, ये सुख कभी दुख में परिणत होता ही नहीं है। सपनों नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे, स्वप्न में भी दुख द्वैत का दर्शन नहीं होता है। ये भक्ति की प्रकाष्ठा है और इस प्रकाष्ठा में आपको परम शांति, परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।